हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 22 से लेके 28 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रही हो, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ठीक ठाक time. What's the higher messages for Capricorn? What's the higher messages for Capricorn? Capricorn, कहीं ना कहीं सी दिस इज द गो टू द डिस्टेंस, ओके, राउंड एंड राउंड। पास की में भी शायद हो सकता है, दिस इज द कार्ड ऑफ राउंड एंड राउंड, ओके। मे भी शायद किसी की लाइफ में ना पास्ट की प्रॉब्लम फिर से वापस आ रही है, ऐसे जस्ट लाइक खत्म होती है फिर से वापस आती है, खत्म होती है फिर से वापस आती है। जस्ट लाइक पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, पास्ट के मामले हो सकते हैं, पास्ट के कुछ भी, ओके, जो फिर से सामने आके खड़ा हो जाता है। ओके, सबसे पहली बात तो दिस इज राउंड एंड दिस वन इज द गो द डिस्टेंस। मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके टारगेट है ना, जो भी यूनिवर्स से आपने आपके गोल हैं या फिर विशेष हैं, तो उस पर एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सके, रेज प्रमोशन तरक्की तक पहुंच सके। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टिकटॉक टाइम इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टिकटॉक टाइम इज इन्वॉल्व। ओके, राइज अप होने के लिए सही टाइम का वेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ओके, इसीलिए ना आपके पास में जो भी पास के मामले हैं फिर से आ खड़े हो जाते हैं, फिर से आप अपने पास में ही उलझ जाते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके टारगेट है उस पर एक्शन लीजिए एंड फ्रेश स्टार्ट कीजिए एंड डिवाइन एक्शन लीजिए। ओके, एक्शन लीजिए और डिवाइन टाइमिंग पे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइन टाइमिंग सी ऑफर जस्ट लाइक दिस। ओके, या आपको एक्शन लेना है, या फिर आपको जैसे कि अगर आप वैसे भी कैप्रिकॉर्न, आपको ना ज़्यादातर काम की ही चिंता रहती है। ओके, अगर कोई जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, उसको एक्शन बोलते हैं। अप्लाई कीजिए ताकि यूनिवर्स सही टाइम आने पर आपको वो रिजल्ट दे। ओके, उसी टाइप से आप ना अपने हर एक सिचुएशन में मैच कर सकते हो। अगर लव लाइफ के लिए बोलो तो लव लाइफ के लिए ये अगर किस तरह से देखा जाएगा, लव लाइफ के लिए जो भी आपकी लव लाइफ चल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या फिर नहीं भी चल रही, फिर से सामने आके खड़े हो जाते हैं वो प्रॉब्लम, लव लाइफ में फिर से वही बातें आ जाती हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लव लाइफ को अगर सिक्योर स्टेबल बनाना चाहते हैं तो उसमें अपनी बैलेंसिंग ऐड करके चलिए, एफर्ट डालिए, ताकि वो लव लाइफ सही टाइम आने पे मैरिज तक पहुंच सके बोल के। ओके, राइज अप हो सके, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सके, लव लाइफ टू मैरिज हो सके बोल के। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, जो भी आपके टारगेट है लाइफ से, जो भी आपके गोल है लाइफ से, उस पर डोंट कंफ्यूज, ओवरथिंक मत कीजिएगा। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एफर्ट डालिएगा, सही टाइम आने पे आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रही है आप लोगों के लाइफ में। ये अटैचमेंट, ये डार्क पीरियड हो सकता है कि कहीं ना कहीं बंधे हुए हो। ओके, कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं इनर तौर पे उलझे हो या फिर आउटर तौर पे उलझे हो। ओके, तो there is the change. 5 is here and change. Okay, and 7 chakra is here, Archangel Uriel. Okay, and here is also 41. 4 plus 1 is 5. Okay, Archangel Uriel is all about guys clearing this negativity. Okay, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, ओके, किसी भी चीज़ को लेके, यूज योर इंट्यूशन, क्लियर योर नेगेटिविटी एंड पीस बना के चलिए। ओके, 7 चक्र इज हियर,
यूज योर इंट्यूशन, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। सही आने पे यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट देंगे। तो गाइस, आपने उस नेगेटिविटी में अटैचमेंट मत रखिएगा, यूज योर इंट्यूशन, ओके। ताकि नेगेटिविटी मीन्स पास के पर्सन भी हो सकते हैं नेगेटिव, पास के जॉब भी हो सकते हैं, तो उसमें अटैचमेंट नहीं रखना है, ओके। क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना होता है, शरीर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो ये अटैचमेंट क्या चीज़ है, राइट। तो किसी भी चीज़ का अटैचमेंट मत रखिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा और अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स सही टाइम आने पे उसका आपको जो भी आपने रिजल्ट चाहा है उससे बेटर रिजल्ट दे, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, लेट्स सी और डीपर मीनिंग क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the message for Capricorn? What's the message for Capricorn? Okay, let's get started, Cappy. First part of the week. Ooh, maybe you're dealing with Aquarius, okay? First part of the week, जो भी आपने यूनिवर्स से विशेष मांगे थे, मे बी शायद अपनी लाइफ में हील होने के लिए कोई ऐसे डार्क पीरियड चल रही थी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप हील हो रहे हो, सबसे पहली बात, ओके। हील हो रहे हो एंड जो भी आपने विशेष मांगे थे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, देयर इज द विश ग्रांटेड, ओके। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये विश फुलफिलमेंट कुछ भी हो सकता है, हर एक की अलग अलग विशेष होती है, हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम से भी उभर रहे हैं और विश ग्रांटेड भी हो रहा है, ओके। Maybe I am dealing with Aquarius, your fellow sign, fellow brother sign. Middle part of the week, see यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गया, आपके विशेष ग्रांटेड हो गए। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ सोर्स, क्रॉस रोड पे डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, चॉइसेस आ गए तो क्या करूँ, ओके। इसलिए सोच रहे कि क्या करूँ, इसीलिए यूनिवर्स बोलते डोंट अटैचमेंट मत रखिएगा, यूज योर इंट्यूशन, तब जाके डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि टू ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड। अपॉर्चुनिटी आ गई और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, देख नहीं पा रहे हो, मेंटल तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक, थ्री ऑफ पेंटिकल, यू वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो रहे लव लाइफ में। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ओके। काम को लेके या फिर अपने दिस इज द कार्ड ऑफ रिकग्नाइजेशन, ओके। मे बी शायद कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं मैं काम करूँगा, रिकग्नाइज मिलेगा, रेज प्रमोशन, तरक्की मिलेगी, लोग आपको नोटिसिंग करेंगे या फिर आपके काम को सराहेंगे, ओके। मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क करें ताकि लोग आपको नोटिस करें, ताकि लोग आपको सराहे, ताकि लोग आपके नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के आपके काम पे ध्यान दे, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ विशेष पूरे हो रहे हैं, हील हो रहे हो, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन मेकिंग फंसे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप हार्ड वर्क करें, एफर्ट डालें ताकि लोग आपको नोटिस करें। एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, फ्रेश स्टार्ट, वाओ। अपॉर्चुनिटी के तौर पे गाइस फ्रेश स्टार्ट है, यू फील गुड, यू फील फ्रेश, यू फील रिस्क ले रहे हो, यू फील क्लैरिटी। अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस एक न्यू लाइफ, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके विश ग्रांटेड हो रहे हैं। मे बी शायद इसीलिए ना यूनिवर्स अभी आपको ना ऑफर दे रहा है, आपने एक्शन ले लिया पास्ट में, नाउ ऑफर आपको रिजल्ट दे रहा है ताकि आप अपने विश जो भी आपके विशेष है उसमें फ्रेश स्टार्ट कर सको। बट मैं सिर्फ यही बोलूँगी अपने सूझबूझ का, बुद्धिमत्ता का, समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। फ्रेश स्टार्ट है अपॉर्चुनिटी के तौर पे, रिस्क ले रहे हो, एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहे हो या फिर फ्रेश लव स्टार्ट कर रहे हो या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बट फ्रेश है जो आपको रिलीफ दे रहा है। दिस इज योर चैलेंज है वेटिंग पीरियड। ओ जैसे कि चैलेंज है 3 of Wands, चैलेंज है गाइस, बहुत टाइम से अपने एफर्ट डाल, जस्ट वेट करो कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आ रहा है गाइस, ओके। 3 of Wands इज वेटिंग फॉर योर शिप, waiting for the result, waiting for the third party, waiting for the solution, waiting is your challenge.
आउटकम, क्वीन ऑफ सोर्स। आउटकम में गाइस मे बी श्योर यू डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, उनके साथ में डील करे। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ओके, अपनी सक्सेस को, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको सोच रहे हो कि ये करो, ये चूज करो या फिर वो चूज करो, हर लेवल पे सोच रहे हो, ओके। या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो अपने काम के प्रति, अपने दिस इज द कम्युनिकेशन का कार्ड, ओके। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पे कम्युनिकेशन या फिर आउटर तौर पे मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में हर लेवल तक जा सको, सक्सेस तक जा सको, या फिर अपने एक नई पोजीशन बना सको, ओके। द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी, मैच्योरिटी के साथ में डील कर रहे हो, सो अच्छी बात है। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है दैट यूनिवर्स, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, जो आपके लिए सही है उसको लेके आगे बढ़े, क्योंकि आप अभी ना ट्रांसफॉर्मेशन के कगार पे हो। आपका एक लाइफ साइकिल खत्म हो रहा है, दूसरा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ओके। जैसे कि मतलब ना तरक्की मिलके एक नया लाइफस्टाइल स्टार्ट हो रहा है, ओके। जो पहले पोजीशन में थे वो डाउन हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देयर इज द डेथ एंड रीबर्थ फॉर योर secure life, okay. This is your guidance. There is a big transformation. Let's see what's the overall energy. See, overall energy 5 of cup का कार्ड है। 5 of cup is all about guys emotional loss, disappointment, unhappiness, unsatisfied, okay, so much sadness, but 5 is change. Emotionally you're not good, you're not feeling good, okay. And see, the this feeling is change, okay. And now king of wand में भी शायद होता है, यू डीलिंग विद फायर एंड एरीज लियो साजिटेरियस के साथ में डील करें तो उनके साथ सेटिस्फाइड, ओके। अगर फायर साइन के साथ में डील करें उनमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये कोई बॉस हो सकते हैं, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। तो उनके साथ में काम करके यू नॉट सेटिस्फाइड, उनके साथ में रह के यू नॉट सेटिस्फाइड, यू फीलिंग लॉस। एंड अदरवाइज से मैं आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर जो भी ये लॉस है, देयर इज अ चेंज। एंड किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट, सोल्यूशन लेकर प्लानिंग करना, फोकस होना अपने गोल के प्रति, लीडरशिप रोल निभाना ताकि आप अपनी इस नेगेटिविटी को चेंज कर सको, ओके। एंड सी देयर इज जस्टिस, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है कैपी, लाइफ आपको पीस दे रही है, लाइफ आपको क्लैरिटी दे रही है, लाइफ आपको ना आपके काम का मुआवजा दे रही है, ओके। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा था, कोई भी लीगल मैटर चल रहा था, उसमें आपको कोई भी सक्सेसफुल नहीं मिल रहा था, तो यूनिवर्स आपको वो आपके फेवर में वो लीगल मैटर आपके फेवर में हो जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था तो भी आपके फेवर में हो रहा है, तो डिवोर्स का वाद विवाद चल रहा था तो भी आपके हक में होगा, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, सी 5 of cup is drop, now it's time for over, अभी सैड होने का टाइम नहीं है। Now is the time for fresh start, happy fresh start, okay. Let's see why this star card is there for Capricorn, okay. Ooh. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस क्योंकि स्टार का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थली मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से दुआ मांग रहे थे कि मेरी रेस मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, या फिर न्यू बिगिनिंग हो जाए, या फिर सपोर्ट आ जाए, या फिर ऑफर आ जाए, या फिर सिक्योर लाइफ हो जाए। ग्रांटेड विश, जो भी आपने दुआ मांगी थी वो ग्रांटेड है, ओके। पर नाइट ऑफ पेंटिकल इज स्लो मूविंग एनर्जी है, तो मे बी शायद स्लोली देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए आप ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि कब मिलेगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मिल ही नहीं रहा। डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व गाइस, स्लो मूविंग एनर्जी है बट सिक्योर स्टेबल वाली एनर्जी है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने, दिस इज यू ऑल्सो, स्टेबल होने के लिए दुआ मांगी थी, इस ऑन द वे, ओके। Let's see why these 2 of swords is crossed out, why middle part of the again queen of swords is there, okay, and the emperor is there and the justice is there. See, justice twice, queen of swords twice, okay. 2 of swords इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर
सी विविशा यू डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनीज लिब्रास एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना मैसेजेस आए हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका मैसेजेस, ईमेल या फिर फ़ोन कॉल आया है। तो ग्रोथ के प्रति, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के प्रति, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो दिया है, वो मौका दिया है। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर ना सोच नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा चूज करूँ बोल के। ओके, मैच्योर तरीके से डील नहीं कर पा रहे, सोच आ रही है, बहुत सोच आ रही है कि कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करे, कैसे, क्योंकि गुड न्यूज़ तो आई है यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आई है, तो इसलिए कंफ्यूज हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ बोल के। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज अ रीबर्थ। ओके, जो भी नेगेटिव पार्ट है ना वो खत्म हो रही है और आप टोटली एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। तो गाइस एंटर कीजिए, सही तरीके से डिसीजन लीजिएगा। ओके, मैच्योर बोलते हैं ना, अपनी समझदारी का इस्तेमाल दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस आ गया है अपनी ग्रोथ के प्रति, अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति। तो आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है बोलते। ओके, चॉइसेस हैं। लेट्स सी व्हाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर Cappy. Why this 3 of Pentacles is there for Capricorn? Can you believe it, guys? ये Justice 3 टाइम आ चुके हैं। ओके, एंड अगेन 3 of Wands वेटिंग फॉर, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि मे बी शायद जो भी आप वेट कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिल गया है, यूनिवर्स ने आपको दे दिए हैं। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें कि लोग आपको नोटिस करें, तरीके तक पहुंचे, सक्सेस तक पहुंचे, ग्रोथ तक पहुंचे, आपके काम को सराहे बोल के। ओके, इसलिए यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अगर लव वाइज भी ये देखा जाए ना, थर्ड पार्टी ने आपको एफर्ट थर्ड पार्टी हो या सिंगल हो। ओके, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आप ना फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि रिजल्ट का, तो सामने वाले ने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया एंड जस्ट मूव ऑन हो गए लव लाइफ में। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जो भी आपने अर्थली मैटर को लेके एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आपको ना ऑफर आ गया। तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द ऑफर तो आया भी, क्या करूँ, कौन सा पिक करूँ जो मेरी लाइफ में सिक्योर स्टेबल होगा, जो मेरी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके आ जाएगा, वही मेंटल तौर पर प्रेशर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो। ओके, मे बी शायद पॉजिटिव अपनी सिक्योर लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। लेट्स सी व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी फूल कार्ड इज हियर। व्हाई फूल कार्ड इज हियर? व्हाई फूल कार्ड इज हियर फॉर? कैन यू बिलीव इट? कहाँ जाके जंप आउट हुआ? न्यू बिगिनिंग इसलिए हो रही है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट मिल रहा है आपकी इस फ्रेश लाइफ के लिए, क्योंकि पास के जो भी मामले थे, दे द सडन चेंज, सडन स्ट्राइक हो रही है, यूनिवर्स सडन स्ट्राइक दे रहा है एंड चॉइसेस भी दे रहा है ताकि आप अब डिसीजन लेके फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना फूल का कार्ड है आपकी अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि कोई किसी ने सपोर्ट किया है, किसी ने आपको आके ऑफर दिया है, कोई लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं वो। ओके, जो वाइज है, मैच्योर्ड है। ओके, तो बस क्रॉस रोड में हो, अपॉर्चुनिटी आई है तो डिसीजन लेके यू आर राइज अप। ओके, जैसा ये फ्रेश स्टार्ट इसलिए हो रहा है कि पास के किसी मामलों में सडन चेंजेस हुए हैं, सडन चेंजेस हुए हैं। अगेन सी डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे एक नई शुरुआत कर सको। ओके, व्हाई दिस चैलेंज कार्ड इज 3 of Wands? व्हाई यू वेटिंग? व्हाई चैलेंज इज वेटिंग? Why challenge is waiting for Cappy? Okay. Waiting for Capricorn. See,
वेटिंग पीरियड इज योर चैलेंज, ओके। क्लैरिफाई बाय नाइट ऑफ सोर्स। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, ओके। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि अगर कोई रिजल्ट आ जाए तो मैं एक्शन ले लूँ, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो मैं एक्शन ले लूँ, चॉइसेस आ जाए तो मैं एक्शन ले लूँ, या फिर कम्युनिकेशन करो, बातचीत कर लो, आगे बढ़ जाओ बोल के, ओके। पास्ट में आपने एफर्ट डाले थे, जस्ट वेटिंग कर रहे हो कि कोई ऑफर आ जाए, कोई सपोर्ट आ जाए, कोई मल्टीपल कंपनी आपको ऑफर दे दे ताकि आप एक्शन ले लो, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर लो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ जाओ बोल के, ओके। दैट्स व्हाई यू आर वेटिंग हियर। बट गाइस अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप एक्शन ले रहे हो, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट है आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए, ओके। ये कोई भी हो सकता है, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपनी सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। व्हाई दिस आउटकम? क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर कैपी। Why the Queen of Swords is there for Capricorn? Again, Seven of Cups. See, maybe sure you're dealing with Capricorn, Fire Sun, Aries, Leo, Sagittarius. उनके साथ में डील कर रहे हो। Maybe शायद सी दिस इज योर आउटकम, ओके। मैच्योर तरीके से आप डिसीजन तो ले रहे हैं, बट क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ गई है, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि फायर साइन आके आपको कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज करे, क्योंकि दिस इज द कंफ्यूज कार्ड ऑल्सो। कोई फायर साइन आके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर आपके माइंड को वॉश कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ओके। सी किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सो, किंग ऑफ वन एंड क्वीन ऑफ वन, क्योंकि यहाँ पर आपके ना मल्टीपल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, फायर साइन एंड एयर साइन के साथ में, ओके। तो कंफ्यूज हो रहे हो, तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, कौन सा उसी कंपनी में रहूँ या फिर नेक्स्ट कंपनी में जाऊँ, ओके। यू आर थिंकिंग सो मच। अदरवाइज अगर ये ऐसी ऑप्शंस नहीं हैं तो मे बी शायद हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, तो इसे फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं सही कौन सा ऑप्शन पिक करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ बोल के, ओके। या आउटकम में गाइस मैं यही बोलूँगी, किसी के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, चॉइसेस हैं लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, या फिर किसी के लाइफ में कोई फायर साइन या फिर एयर साइन में कंफ्यूज है कि क्या करें, फायर साइन के साथ में रहे या फिर एयर साइन के साथ में रहे बोल के, ओके। लेट्स सी व्हाई इज ओवरऑल एनर्जी फॉर जस्टिस, व्हाई द, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में ना आप लोग बहुत ज़्यादा फोर ऑफ कप का कार्ड है, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो कि नहीं मैंने एफर्ट डाल लिया बट मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी इस ब्लेसिंग के लिए, अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, दैट्स वाई 4 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, ओके। बट यहाँ पर फायर साइन आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ओके। तो क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ कप, किंग ऑफ वन, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल। आपकी क्लैरिफिकेशन है अभी फिलहाल ओवरऑल एनर्जी की, आपको नई शुरुआत करनी है, न्यू जॉब में जाना है, या फिर उसी जॉब में भी है तो उसमें तरक्की चाहिए, ओके। या फिर आपके इस न्यू लाइफ के लिए मे भी शायद कुछ तो हो सकता है कि उस जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाना चाहते हो, उस पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन के पास में जाना चाहते हो, ओके। इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डेथ एंड रिबर्थ, द होल चैप्टर इज कंप्लीशन एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है कैप्रिकॉर्न। जो भी आप लाइफ से चाह रहे हो ना, इस हफ्ते आपको मिल रहा है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, डिसीजन आप ही को लेना है, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। लेट्स सी व्हाई दिस गाइडेंस इज डेथ कार्ड, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा देना, पीठ में छुरा घोंपना, ऑफिस पॉलिटिक्स, आपका काम को किसी और के नाम पे लेना, पास्ट में भी शायद हो सकता है ऐसे ऐसी इशू हुई हैं आप लोगों की लाइफ में, ओके। पास्ट के ऐसे मामले थे कि कोई आपको चीट कर रहा है, कोई कभी यूज करके छोड़ रहा है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी इश्यू था, वो पार्ट खत्म हो रहा है एंड रिबर्थ हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। दिस इज द एम्परर का कार्ड है, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में
एक सिक्योरिटी की तरफ जा सको। ओके, एंड सी दे सो मच कलीग, फ्रेंड, सपोर्टिव है यहाँ पर। ओके, एंड यू हैव ए एक्सपीरियंस पर्सन गाइस। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है कि पास्ट की जो भी नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, उससे आपको यूनिवर्स उभार रहे हैं। ओके, द गाइडेंस इज दिस, पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी थी उससे आप रिबर्थ हो रहे हो ताकि आप एक सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, अपने फाउंडेशन बना सको। और उसके लिए यहाँ पर सो मच फ्रेंड फैमिली भी है। फ्रेंड फैमिली कलीग कोई भी हो सकता है। ओके, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कैपी, ये हफ्ता है जस्टिस का, ये हफ्ता है रिबर्थ का। ओके, यूनिवर्स आपको आपके नेगेटिव सिचुएशन से रिबर्थ होने का मौका दे रहे हैं। जो भी आप वेट कर रहे थे तो फ्रेश स्टार्ट करने का मौका दे रहे हैं। ओके, डोंट अटैच। ओके, आज का क्वेश्चन कैपी, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके कैपी, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ कैप्रिकॉर्न। चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही महीनों में आपके घर बन जाएंगे, रेस प्रमोशन तरक्की हो जाएगी, बिजनेस खुल जाएगा, शादी हो जाएगी, कुछ ही महीनों में। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है टेक एक्शन। न्यू जॉब के लिए हो टेक एक्शन। ओके, या फिर जॉब स्विच करना हो टेक एक्शन, एफर्ट डालिए, टेक एक्शन गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा एक्शन लीजिए अपने सवालों पे। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है जो भी आपने सवाल पूछे हैं ना फाइल नंबर 3, 1% का भी डाउट आ रहा है ना तो डोंट डू इट। और अगर ना आपको आपकी गट फीलिंग आपको कॉन्फिडेंट महसूस करवा रही है तो गो फॉर इट। ओके, अदरवाइज इट्स अप टू यू। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, दिस इज द हेल्थ कार्ड कि अगर किसी की हेल्थ सही नहीं रहती है तो उसकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और अगर फाइल नंबर 4 जो भी जैसे होता है ना कि लव वाइज अगर किसी ने धोखा दे दिया हो, डिप्रेशन में चले गए हो तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और अगर काम के प्रेशर से बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, हेल्थ इशू चल रहे हैं तो उनकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके, या किसी का मनी लॉस हो गया, जॉब चली गई हो तो उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। जस्ट लाइक दिस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा दिस इज द इम्प्रूवमेंट का कार्ड है। आप इम्प्रूवमेंट हो रहे, उभर रहे हो आपके सारे नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव चीज़ों से। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे भी शायद एक ही डायरेक्शन में आप ना एफर्ट डालते डालते आपको ना रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट रूट से देखिए, डिफरेंट एंगल से देखिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने सवालों को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने ऑफिस के इन्वायरमेंट को, घर के इन्वायरमेंट को। चूज अ न्यू डायरेक्शन गाइस। और किसी के लिए ये भी बोलना चाहूंगी चूज अ न्यू डायरेक्शन, अगर एक ही जॉब में ना उनको मजा नहीं आ रहा ना, जॉब स्विच कर लेना चाहिए ताकि वो नॉलेज ले सके। ओके, ये भी हो सकता है। फाइल नंबर 5 या अच्छी एनर्जी है गाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि डोंट कंफ्यूज। ओके, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अपनी थोड़ा अकेले में रहिएगा, अपनी समझदारी का, इंट्यूशन का साथ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं मेजर चेंजेस, डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है आपके लाइफ में ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके, यूज योर इंट्यूशन। आर्कएंजल यूरियल से प्रेयर कीजिए कि आपको सोल्यूशन दे, आपको गाइड करे बोल के। ओके कैप्रिकॉर्न, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के मैं सारे कमेंट देखती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट कीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा।
Okay, Cappy, and thank you for watching my videos. Love and light. Take care.